आप अपने घर में सबसे ज़्यादा विश्वास, सबसे ज़्यादा भरोसा जिस पर करते हैं, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप उसे बहुत ही ज़्यादा भोला समझते हैं, नादान समझते हैं, नाजुक समझते हैं। आपकी सोच उसके प्रति ये है कि उसके बराबर सीधा व्यक्ति इस संसार में भी नहीं है। आपका विश्वास जितना उस पर है, जितना हद से ज़्यादा भरोसा आप उस पर करते हो, जितना ट्रस्ट करते हो, उस ट्रस्ट के वो काबिल नहीं है। वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जो आपकी सोच से बिल्कुल परे है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल इस तरह का कार्य है कि जब आपके नॉलेज में वो बात आएगी तो आप निश्चित ही बौखला जाओगे, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाओगे, हताश हो जाओगे और सोचोगे कि वो व्यक्ति कैसे काम को कर सकता है। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान की सोच को बहुत ज़्यादा गिरा देते हैं। बहुत ज़्यादा गिरी हुई सोच वाला व्यक्ति होता है, वो ही ऐसे कार्यों को करता है और वो बिल्कुल भी अपने जीवन के बारे में नहीं सोच पाता है कि वो जो काम कर रहा है उससे उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा, जीवन में उसे कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना होगा। यहाँ पर जिस काम के बारे में बताया जा रहा है उसके बारे में वो काफ़ी समय से सोच विचार कर और पूरी तरह से जानने के बाद ही उस काम को कर रहा है, क्योंकि उसकी जो सोच है वो कुछ अलग ढंग की है, वो बिल्कुल भी आपसे मैच नहीं होती। आपका सोचना कुछ अलग ढंग का है, उसका सोचना कुछ अलग ढंग का है। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सोच वाला व्यक्ति वो बनना चाहता है, एक ऐसा काम जिसमें कि हम शीघ्र ही बहुत जल्दी एक बड़े इंसान बन जाएं, एक ऐसा काम जिससे कि आपके जीवन में आपकी जितनी सारी परेशानियां हैं, आप जितनी सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जितनी सारी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, वो सभी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएं, आपके जीवन से पूरी तरह से निकल जाएं और आप अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशहाल परिवार की तरह जियो। आपका परिवार है वो बहुत ज़्यादा खुश रहे, बहुत ज़्यादा अच्छे से रहे और आपके जीवन में आप संसार की सभी खुशियों को प्राप्त करो। आपका मन इस तरह से करने लगा है और आपकी जो सोच है वो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए विश्वास से भरी हुई है। जब भी आप उसकी तरफ देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि मेरा बच्चा कितना सीधा है, कितना प्यारा है, कितना भोला है, ये बहुत ज़्यादा नादान है। मेरा बच्चे का अर्थ यहाँ पर आपके परिवार का वो सदस्य जो कि छोटा है, बेटा बेटी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा छोटा व्यक्ति जो कि आपके घर का सदस्य है और आप उसे बहुत ज़्यादा मासूम समझ रहे हैं, क्योंकि उसका चुप चुप रहना, अपने काम में लगे रहना, आपके सामने हमेशा बिजी रहना, आपके सामने किसी भी ऐसी बात का ना दिखना जिससे कि आप उस पर शक कर पाएँ, तो आपको इस बात का आभास ही नहीं हो रहा है कि वो कुछ गलत कर भी सकता है, क्योंकि इंसान का चुप रहना उसके हृदय की बात को कभी भी व्यक्त नहीं कर पाता है, ना ही वो इंसान कुछ कह पाता है और सामने वाला उसकी जो मन की बातें हैं उनको भी पढ़ नहीं पाता। क्योंकि जब भी कोई सामने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा बात करता है तभी उसे इस बात का पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति किस ढंग का है, कौन से मन की प्रक्रिया है, कौन से ढंग का वो सोचता है, कौन से कार्यों को करता है। क्योंकि जब भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा गहराई से बात करता है, अर्थात आपके परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य जो आपसे बहुत ज़्यादा बात करता हो, बहुत ज़्यादा सही ढंग से अपनी सभी बातें शेयर करता हो, तभी आप उसके बारे में पता कर सकते हैं, अन्यथा आपको इस बात का आभास नहीं होगा। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चुप रहता है, बहुत ज़्यादा साइलेंट होकर के ही वो अपने कामों को करता है, तो आप उसके कामों को नहीं जान सकते और ना ही आप उसके मन की बात को समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत ही ज़्यादा भोला सा नज़र आता है तो आपका मन बहुत ही ज़्यादा उसके लिए नाजुक हो जाता है, प्यार से भरा हो जाता है। आप उसके बारे में सोचने बैठ जाते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा है, बहुत ज़्यादा भोला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यक्ति है और आपके मन पर उसकी एक बहुत अच्छी छाप है, एक बहुत अच्छी सोच है,
आपके मन के अंदर उसके प्रति आप बार-बार जब उसके बारे में सोचते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, एक गर्व होता है आपको, लेकिन आपको वो बात पता नहीं है। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा शांत हो, आपका मन बहुत ज़्यादा शांत है, आपका उस पर विश्वास है, लेकिन उसका जो मन है वो किसी ऐसी दिशा में जा रहा है जहाँ से उसे जाने से रोकना होगा, क्योंकि आपका ये जो विश्वास है एक ऐसे समय पर जाकर टूट ना जाए जिस समय पर आप खुद को संभाल ना पाओ, क्योंकि हद से ज़्यादा बड़ी हुई गलतियाँ कभी भी रुकती नहीं हैं। हद से ज़्यादा जब हद से ज़्यादा जब कुछ ऐसा हो जाता है जो लिमिट क्रॉस हो जाती है, जहाँ पर आप चाहकर भी अपनी किसी गलती को ना रोक पाओ, चाहकर भी आप उस कार्य को ना कर पाओ जो कि आपको करना चाहिए, उस समय आप उसे संभालने का प्रयास भी करोगे तो आप नहीं संभाल सकते, क्योंकि किसी भी बड़े व्यक्ति के लिए अपने घर के उन छोटों को संभालना तब मुश्किल पड़ जाता है जब वो बहुत ही ज़्यादा लिमिट को क्रॉस कर दे। और जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति ना तो उस पर ट्रस्ट कर पाता है और ना ही फिर ट्रस्ट के लायक वो व्यक्ति रहता है। जब आपको ये बात पता चलेगी जो उसने किया है, तो निश्चित ही आप पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ जाओगे कि वो व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा सीधा दिखता था, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से वो बहुत ज़्यादा चुप रहने लगा है, बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा आपसे कटा-कटा। जब भी आप उससे कुछ पूछते हो तो वो आपको कुछ बताता नहीं है, क्योंकि उसके मन के अंदर एक ऐसी परेशानी चल रही है, एक ऐसी दुविधा में वो फँस चुका है, एक ऐसी वजह है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा चुप, बहुत ज़्यादा हर व्यक्ति को इग्नोर करने लगा है। हर व्यक्ति की वजह से जब भी उसे कोई कुछ कहता है तो उसके मन में बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो जाती है। और किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल की घड़ी तब आती है जब उसके घर का कोई परिवार का व्यक्ति किसी ऐसी परेशानी में फंसा हो जिसमें वो उसकी मदद ना कर पाए, वो चाहकर भी उसके लिए कुछ ना कर सके, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर किसी के लिमिट के दायरे से बाहर होती हैं, उसमें व्यक्ति चाहकर भी मदद नहीं कर सकता है। और यहाँ पर ये जो व्यक्ति कर रहा है, आपके घर परिवार का व्यक्ति, वो ये है कि वो ऑनलाइन कुछ ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट कर रहा है जिसमें कि खतरा बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें कि वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, बार बार रिस्क ले रहा है। उसमें उसने कुछ अर्निंग भी की है, लेकिन खतरा उससे कहीं गुना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसकी आदत जो उसे धीरे धीरे करके लगती जा रही है, धीरे धीरे करके वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे करके वो अपने मन के अंदर इन आदतों को डालता जा रहा है। ऐसे में उसे जो लत लग रही है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि इस तरह की लत इंसान के जीवन में इंसान का आने वाला भविष्य पूरी तरह से चौपट कर देती है। पूरी तरीके से व्यक्ति का मन फिर शिथिल हो जाता है, ना तो किसी कार्य पर लगता है और ना ही उसका शरीर किसी भी कार्य को करने के लिए एग्री होता है, ना ही वो किसी कार्य को करने के लिए अपने हाथ पैरों से मेहनत करता है, और ना ही वो इस बात को सोचता है कि वो किसी भी ऐसे कार्य पर अपने मन को लगा पाए जहाँ पर वो मेहनत से अपने कार्यों को पूरा कर सके। क्योंकि मेहनत करने की यदि आदत उसे छूट रही है, आराम से बैठ करके एक शॉर्ट का रास्ता दिख रहा है जहाँ पर वो सोच रहा है कि बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकता है, बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है, और एक ऐसा कार्य जो कि वो उसे ना तो मेहनत करने देगा, ना ही उस लत को छूटने देगा, क्योंकि ये एक तरह का लालच है, एक ऐसी आदत है जो इंसान के अंदर विद्यमान होती है तो फिर विद्यमान होती चली जाती है। ना तो ये आदतें कभी छूट पाती हैं किसी भी इंसान से, और ना ही इंसान इन आदतों को छोड़ पाता है, क्योंकि इंसान चाहता है तब भी इस आदत को इसलिए नहीं छोड़ सकता, क्योंकि धीरे धीरे करके इंसान को मुफ्त में बैठ करके बिना काम किए पैसे को अर्न करने की एक आदत बस जाती है, एक लत लग जाती है कि थोड़े से ज़्यादा पैसे जब भी उसके हाथ में आते हैं वो सोचता है कि आज मैंने बैठे बैठे इतने पैसे कमा लिए, मैंने कुछ काम भी नहीं किया, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, मुझे नहीं बाहर जाना पड़ा, ना ही ऐसा कोई कार्य करना पड़ा जिसकी वजह से मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़े, और ना ही मुझे किसी भी
कठिनाई का सामना करना पड़े, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि आराम से बैठ कर के उसे धन प्राप्त हो जाए, आराम से बैठ कर के वो कुछ रुपए पैसे कमा ले और उसे मेहनत भी ना करना पड़े। क्योंकि हर व्यक्ति का एक ऐसा सपना होता है जिसमें कि वो चाहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा आराम से पैसे कमा पाए, और ऐसी लत इंसान की आदत को पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख देती है। एक ऐसी लत लग जाती है जिसमें कि व्यक्ति को मेहनत करने की आदत पूरी तरीके से छूट जाती है, पूरे तरीके से आराम की लत लग जाती है। आराम करने के समय पर वो मेहनत नहीं करता, मेहनत के समय पर वो आराम करता रहता है, और इसी प्रकार उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है। एक ऐसे उम्र के पड़ाव पर आ जाता है व्यक्ति और उसकी आदतें सुधरती नहीं हैं, और वो व्यक्ति ऐसे कार्य से ना तो धन कमा पाता है और ना ही उन्नति कर पाता है, क्योंकि ऐसा कार्य कभी भी किसी भी इंसान को बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं बना सकता है। एक ऐसा जो कि जुए की तरह होता है, जिसमें आपको बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और उसमें केवल लक की बात रहती है। एक ऐसा लक जिसमें कि पैसे आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, और कई बार इंसान के पैसे थोड़े बहुत यदि आ भी जाते हैं, उस लालच में व्यक्ति और भी ज़्यादा पैसे लगा बैठता है, और ऐसे में वो व्यक्ति हार जाता है, उन पैसों को गवा बैठता है, उन पैसों को वो खो देता है पूरी तरीके से। उस वजह से वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगता है, और फिर कुछ दिनों बाद फिर उसे ऐसा लगता है कि जितने पैसे उसने गंवाए हैं उससे ज़्यादा उसे पैसे कमाने हैं उसी काम से, उसी क्रिया से, और जितना नुकसान उसकी वजह से हुआ है उसे वो फायदे में बदलेगा, और ऐसा सोच कर के वो उसी कार्य पर लग जाता है, दोबारा से उसी कार्य को करता है, फिर कुछ पैसे जीत जाता है यानी अर्न कर लेता है, और फिर वापस से वो उन पैसों को किसी कारणवश हार जाता है, अर्थात खो बैठता है। यही क्रिया उसकी चलती रहती है, और यही आदत आपके परिवार के एक व्यक्ति को लग चुकी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके जीवन में एक नकारात्मक ऊर्जा जो कि उसके दिल और दिमाग पर हावी हो चुकी है, जो कि उसे कार्य नहीं करने दे रही है, क्योंकि उसका एक मुख्य कारण है कि उसने पूजा पाठ सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि उसे कहीं तक ईश्वर की शक्ति पर अब विश्वास नहीं रहा। उसे बहुत ही ज़्यादा आलस्य आता है पूजा करने में और भक्ति करने में। 2 मिनट भी यदि वो खड़ा होना चाहता है ईश्वर के समक्ष, तो उसका हृदय बार बार कहने लगता है कि ईश्वर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। उसका मन इस प्रकार की भावना भी उत्पन्न करने लगा है कि पढ़ाई करने से भी ज़्यादा कुछ नहीं होता, पढ़ाई करके कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं कर लोगे, बल्कि एक ऐसा रास्ता चुनो जिससे कि तुम जल्दी से जल्दी पैसे अर्न कर पाओ, जल्दी से जल्दी तुम किसी भी ऐसे कार्य को करके बहुत ज़्यादा पैसे जुटा पाओ। लेकिन जो रास्ता उसने चुना है वो बहुत ही ज़्यादा खतरों से भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा उसके जीवन में सब कुछ मिटाने वाला रास्ता है, अर्थात उसने जो भी इकट्ठा किया है वो सब समाप्त हो जाएगा। आपने जो इकट्ठा किया है यदि वो इस क्रिया को नहीं छोड़ेगा तो निश्चित ही सब कुछ गवा बैठेगा। आपने जो इकट्ठा किया है वो भी सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कार्य किसी भी इंसान की जुड़ी हुई प्रॉपर्टी को समाप्त कर देते हैं। जुड़े हुए एक बड़े से समुंदर की तरह भरे हुए धन को समाप्त करने की ताकत रखता है ऐसा कार्य। अगर आपने अपने बच्चे के जीवन में या अपने से छोटे के जीवन में इस बात को जान लिया है या जानने का प्रयास करो किसी भी प्रकार से, तो निश्चित ही आप उसे उस कार्य से धीरे धीरे करके दूर करो, क्योंकि ये आदत उसे जो लग गई है वो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म रूप से दूर करनी होगी, क्योंकि आदत पड़ी हुई शीघ्र ही छूटती नहीं है किसी भी इंसान की। और जब भी किसी व्यक्ति को किसी आदत से दूर करना होता है, किसी भी ऐसी बात से दूर करना होता है कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी बात सुन कर के भी अनसुनी कर रहा है, आपकी बात को इग्नोर कर रहा है, आपकी बात को अनसुना करके, आपकी बात को अनदेखा करके उसी कार्य को लगातार किए जा रहा है, यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो निश्चित ही आप एक बहुत बड़ी परेशानी में फंसने वाले हो। क्योंकि आपका जो छोटा है, आपके घर में कोई भी बच्चा हो या कोई भी आपके घर का सदस्य, वो निश्चित ही ऐसे कार्यों से आपको भी एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी परेशानी में फंसा देगा। आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आप धन कमाएंगे, वो वहाँ पर खर्च कर देगा। यहाँ पर जो माइनस की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो फिर आप लगातार माइनस में चलते चले जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा
कि जो आपने कमाया वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। बच्चे ने जो भी एजुकेशन की है, जो भी उसने पढ़ाई की है, वो पढ़ाई भी किसी काम में नहीं आने वाली, क्योंकि पढ़ाई और एजुकेशन इसलिए की जाती है जिसके द्वारा बच्चा कुछ कार्य करे, यानी काबिल बने, किसी कार्य पर उस पढ़ाई को लगाए, यूज़ करे। एजुकेशन करने के बाद किसी भी बच्चे को उस एजुकेशन का प्रयोग करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर वो एजुकेशन का प्रयोग कुछ भी नहीं कर रहा है, बल्कि अपने दिमाग को बहुत ही ज़्यादा गलत रास्ते पर ले जा रहा है। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा गलत रास्ता है ये कि जीवन भर पछताते रह जाओगे, लेकिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आदतें ऐसी होती हैं कि इंसान के अंदर यदि एक बार विद्यमान हो गई तो इस आदत को छुटाना नामुमकिन के बराबर होता है। व्यक्ति कुछ भी कर लो, लेकिन इस आदत को छोड़ता नहीं है। अभी के समय में जब आपको इस बात का आभास होगा, क्योंकि कभी ना कभी आपके सामने ये बात ज़रूर आएगी, तब जब वो बहुत ज़्यादा पैसे जीतेगा, उसमें आके आपको कहीं ना कहीं इस बात का आभास कराएगा। कहीं पर कुछ ऐसा खर्च करेगा, कहीं पर कुछ ऐसा खरीद कर लाएगा, पार्टी करेगा, कुछ ऐसी जगह पर वो खर्च करेगा जहां पर आपको इस बात का आभास हो ही जाएगा कि उसके पास पैसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हैं, और आपको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि वो पैसे उसके पास आए कहाँ से, क्योंकि वो तो नौकरी करता नहीं है, अभी उसका एजुकेशन पूरा ही हुआ है और वो कुछ काम नहीं कर रहा ऐसा जिसमें कि उसे अर्निंग हो सके, और वो भी इतनी मात्रा में। तो आप उसकी बात का बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से आप इस बात को जान सकते हैं कि वो अपने जीवन में किस कार्य को करके धन को प्राप्त कर रहा है, किस कार्य को करके वो बहुत ही ज़्यादा धन को जुटा रहा है। क्योंकि कोई भी ऐसा कार्य उसके जीवन में यदि वो कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके ऊपर यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही आपको ये भली भांति पता चल ही जाएगा कि वो किस प्रकार से धन को अर्जित करता है, किस प्रकार से कौन सी क्रिया को करके धन को प्राप्त कर रहा है। आप किसी भी व्यक्ति के, जो कि आपके परिवार का है, ठीक है, उसके जीवन में झांकने का आपका धर्म बनता है। आप बड़े हैं, वो छोटा है, वो नादान है, आप समझदार हैं, आपको हर बात का ज्ञान है, उसे बहुत सारी बातों का बहुत ऐसी बातें हैं जो कि वो उन बातों को सोच भी नहीं सकता। उन बातों को आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पता है। और जीवन में जब भी आप किसी भी बात के बारे में जानते हैं तो उसे अपने घर परिवार के, जो कि आपसे छोटे हैं, उन्हें विस्तार से समझाएं और उदाहरण दे करके समझाएं, क्योंकि कभी भी घर के जो छोटे हैं उनको उदाहरण देकर समझाने से आने वाले भविष्य में वो उस गलती को करने से अपने आप को रोक पाते हैं, अपने आप में इस बात का सुधार जिंदगी भर के लिए ले आते हैं कि उनको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है किसी भी कीमत पर जिससे उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा भूचाल आ जाए, अर्थात उनके जीवन में कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि वो समस्या का सामना करें। आपको पता है जिन बातों के बारे में, उन बातों को आप विस्तार से समझाएं, और आपको जिन बातों के बारे में पता नहीं है तो आप और लोगों से सीखें उन बातों को। और कभी भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में आप बड़े हैं, आपका धर्म बनता है कि उन लोगों को वो बात ज़रूर समझाएं जिस बात के बारे में आपको पता चलता है, भले ही वो व्यक्ति जो आपके परिवार का है उस कार्य को कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा सचेत रहना ज़रूरी है। यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि सिर पर आपके खतरा मंडरा रहा है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कर्म कोई भी व्यक्ति करेगा जो कि आपके परिवार का है, लेकिन भुगतना आपको ही पड़ेगा, उसका नुकसान कहीं ना कहीं आपको ही होगा, क्योंकि धन पूंजी इकट्ठा आपने की है, धन कमाया आपने है, सब कुछ इकट्ठा आपने किया है। तो अगर सामने वाला व्यक्ति जो कि आपके परिवार का है, चाहे वो भाई बहन है या फिर आपका कोई बच्चा है, खर्च करेगा तो आपका ही इकट्ठा किया हुआ जाएगा और उसका भविष्य भी ऐसे में खराब हो जाएगा, क्योंकि आने वाला भविष्य उसका कैसा होगा ये आप तय करेंगे। आपको पता है, आप
के ऊपर वो निर्भर है, तो आपको ही उसकी रक्षा करनी है। यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि वो इस समय बहुत ही ज़्यादा चुपके चुपके इस काम को कर रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि आप उसे इस कार्य को करने से रोक दोगे, आप उसे मना करोगे तो वो आपसे छुपाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये बात पता चलने वाली है, क्योंकि आपके सामने ज़रूर ये बात आएगी। लेकिन जब भी आएगी तो आप उसे बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार से समझाना, उदाहरण देकर समझाना, किसी भी सूरत में आपको उसे गुस्से में नहीं समझाना है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कभी भी क्रोधवश समझाई गई बात किसी के मन मस्तिष्क में उतरती नहीं है, और प्रेमवश समझाई गई हर बात इंसान के मन में उतर जाती है। जिस प्रकार अगर आप क्रोधवश किसी को कुछ कहते हैं तो वो व्यक्ति आपकी बात कभी नहीं मानेगा, लेकिन यदि प्रेमवश किसी को आप कोई बात कहते हैं तो वो आपकी बात को कभी भी कभी भी लाइफ में नहीं टालने वाला है। तो यहाँ पर आपके साथ ऐसी स्थिति बन चुकी है, ऐसी ही ये बात है, क्योंकि अपने अगर किसी भी गलत मार्ग पर जाते हैं या उनका मार्ग भटकता है या फिर वो किसी भी वजह से मार्ग भटकना प्रारंभ कर देते हैं, तो जब तक उन्हें सद्बुद्धि ना मिल जाए, जब तक वो बड़े ना हो जाएं, जब तक वो अपने आप को ना संभाल लें, एक क्रिया उनके जीवन में प्रारंभ ना हो जाए और उसे लगातार कुछ वर्षों तक ना करें, तब तक आपका धर्म बनता है कि उनके जीवन में हर समय झांकते रहें, हर समय प्रवेश करें, चाहे वो आपसे कितना भी चिढ़ें, कितना भी इग्नोर करें आपको, क्योंकि कई बार जो अपने छोटे होते हैं उन्हें सद्बुद्धि नहीं होती है। वो हमेशा इस बात से चिढ़ते हैं कि आप उनके जीवन में दखल क्यों दे रहे हैं, आप उन्हें हर बात क्यों समझाते हैं, जबकि वो कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि आप बड़े हैं, आपके पास अनुभव है, उनके पास अनुभव नहीं है, क्योंकि उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, ठीक है। हमेशा अनुभव से इंसान बड़ा होता है। अनुभव जिसके पास रहते हैं उसे हर बात का पता रहता है, अनुभव जिसके पास रहते हैं उसे हर बात का पता रहता है और उसे ज्ञान भी रहता है। वही व्यक्ति सामने वाले को सही और बुरे में फ़र्क बता सकता है, वही व्यक्ति आने वाले भविष्य कैसा होगा ये तय करवा सकता है। और आपके जीवन में आप कोई भी गलती करते हो, आपके हाथों कोई भी ऐसा कार्य होता है जिसे नहीं करना चाहिए, वो व्यक्ति ही आपको समझा सकता है कि आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए, आपको अपने आप को रोक लेना चाहिए। यदि आप इस काम को करते हैं जो आज की रीडिंग में बताया गया है, या आपके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि इस काम को कर रहा है, तो आने वाले भविष्य के लिए पूरी तरह से सचेत हो जाएं, पूरी तरीके से उस बात का ध्यान रखें कि आपको ये कार्य नहीं करना है। किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में आपको ये कार्य इसलिए नहीं करना है क्योंकि आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा आप कठिनाई का सामना करने वाले हैं। आप ऐसे जीवन को जिसमें केवल मुश्किलों से भरी हुई राहें होंगी, और ऐसे में आपके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बढ़ जाएगी, जहां आप अपने जीवन में अपने बच्चे को या अपने घर के किसी ऐसे परिवार का सहारा लेंगे, अर्थात सहारा ढूंढेंगे, क्योंकि जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, आपके घर का बच्चा या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको सहारा देने के लायक होगा, वो आपको सहारा नहीं बल्कि उल्टा आपसे ही सहारा मांगता रहेगा, क्योंकि वो कभी पैसे कमा ही नहीं पाएगा और ना ही तरीके से अपने पैरों पर स्टैंड हो पाएगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाएगा, और ना ही वो अपने जीवन में अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर पाएगा। ये कोई भी माता पिता या कोई भी भाई बहन अपनों को बड़ा देखता हुआ उम्मीद जगाता है, उससे एक उम्मीद होती है कि जब वो बड़ा हो जाएगा किसी कार्य को संपन्न करेगा और कुछ ना कुछ अर्निंग करेगा, लेकिन उसके जीवन में कभी ये दिन आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो ना तो जीवन में अपने किसी कार्य पर सफल हो पाएगा और ना ही वो अपने हाथों से कभी धन कमा पाएगा, क्योंकि वो अपने हाथों से उस शक्ति को शीघ्र ही छीन कर देगा और धीरे धीरे करके वो उन्नति की जगह अवनति की ओर जाएगा। बल्कि उसके जीवन में एक इतना बड़ा सैलाब आएगा जिस सैलाब के तहत वो खुद ही बह जाएगा, जिसमें कि आपको ही उसे संभालना होगा। तब भी इसी वजह से अभी उसे संभालने का प्रयास करें, अभी उसे एकदम से प्रोटेक्ट करें, एकदम से उसे रोकना होगा, क्योंकि यदि आपने अभी के समय में उसे रोक लिया तो निश्चित ही आने वाले समय में एक बहुत बड़ी परेशानी से वो बच जाएगा। और यदि आप उसे इग्नोर करते रहे,
आप उसे डांट कर समझाते रहे तो वो निश्चित ही किसी भी बात को नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि में वो बात जो कि भर जानी चाहिए, जो समझ में आनी चाहिए, वो नहीं समझ में आ पाएगी। और फिर आपके रोकने पर भी वो छुप छुप करके उस कार्य को अवश्य ही करेगा, अर्थात उस कार्य को करेगा जिससे कि आगे के भविष्य में उसे बहुत ही भारी बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और वो ऐसे में फिर रोता रहेगा और आपको ही ब्लेम करेगा कि आपने उसे समझाया क्यों नहीं था, उसे बताया क्यों नहीं था, आपने उसे मार्ग क्यों नहीं दिखाया था। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी परेशानी है, जो कि आने वाले समय में आपके सामने आ जाएगी यदि आपने उसका ध्यान नहीं दिया तो। और यदि समय रहते आज के बाद आप इस रीडिंग को सुनने के पश्चात उसके जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आते हैं, उसे कोई ऐसी बात समझाते हैं जिससे कि उसका रुख मुड़ जाए, जिसे ये बात समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो कि उसके जीवन में क्या चल रहा है और उसे अपने जीवन को किस दिशा में मोड़ना है, अर्थात उस कार्य को छोड़ना होगा जिसे वो करने का प्रयास कर रहा है, उस उम्मीद को जिसे वो अपने मन ही मन जगा रहा है, उसके बात के बारे में उसे आने वाले भविष्य से जोड़ करके ये देखना होगा अभी से कि आने वाला भविष्य निश्चित ही उसका बिगड़ न जाए और वो इस कार्य को अभी से करना छोड़ दे। यदि ऐसा उसकी बात समझ में आती है तो निश्चित ही आने वाले जीवन के लिए एक सुनहरा भविष्य का निर्माण होने जा रहा है। यदि आज के संदेश के बाद उसने आपकी बात को नहीं माना, नहीं सुना, तो निश्चित ही वो आने वाले समय में जिस कार्य को कर रहा है, यदि कोई ऐसा कार्य है उसके जीवन में इस रीडिंग के पश्चात, सुनने के पश्चात वो नहीं मानेगा, करता चला जाएगा, तो फिर जीवन में जो होगा वो आप उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि तब तक वो उस आदत को पूरी तरीके से अपने अंदर विद्यमान कर चुका होगा और विद्यमान हुई आदतें किसी भी व्यक्ति की शीघ्र ही छूटती नहीं हैं। इसलिए आज की रीडिंग आपको जो मिली है, जो आपने इस रीडिंग को सुना है, तो आप परम सौभाग्यशाली आप एक बहुत बड़ी परेशानी से बचने वाले हैं, क्योंकि आज की रीडिंग आपको इसी मकसद से मिली है कि आप उस परेशानी से बच पाएँ और आपका घर का जो व्यक्ति है, जो सदस्य है, ऐसे मार्ग पर चलने से खुद को रोक पाए, खुद के अंदर शक्ति उत्पन्न कर पाए। क्योंकि आने वाला भविष्य यदि किसी व्यक्ति को दिखा दिया जाए कि आपके आने वाले भविष्य में आपके साथ ये होगा और यदि तुम इस कार्य को कर रहे हो तो इस कार्य को करना छोड़ दो, तो निश्चित ही आने वाले भविष्य की चिंता में व्यक्ति उसी कार्य की तरफ आकर्षित होगा, जिससे कि उसका आने वाला भविष्य बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा हो। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका आने वाला समय अब से बेहतर हो, आने वाला समय सुनहरा हो, समय ऐसा हो जिसमें उसे सभी खुशियां प्राप्त हो पाएँ, जीवन में जो अधूरी इच्छाएं वो पूरी हो पाएँ और कभी भी तुम्हें शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जीवन में जब तुम सही मार्ग को पकड़ोगे, सही मार्ग पर चलोगे, सही कार्य को करोगे, उन्नति करोगे, अपने कार्य को नियमित करते चले जाओगे, तो निश्चित ही आने वाले भविष्य में ना तो तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता होगी, ना ही झुकने की आवश्यकता होगी, ना ही शर्मिंदगी की आवश्यकता होगी। क्योंकि तुम अपने जीवन में सर उठाकर जी सकोगे, फ़क्र से जी सकोगे, तुम्हें स्वयं के जीवन पर गर्व होगा, खुद के कर्म पर गर्व होगा और तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि हाँ, तुम सच में एक बहुत ही अच्छे बहुत ज़्यादा अच्छे व्यक्ति हो। क्योंकि सच में तुम एक अच्छे व्यक्ति बन जाओगे जो कि अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, जिसके अंदर कोई भी गलत आदत विद्यमान नहीं होती है, जो अपने परिवार का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखता है और अपने जीवन में होने वाली उन्नति के लिए वो हर कार्य करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। लेकिन तब जब तुम सही मार्ग पर चलोगे, यदि अपने मार्ग को बीच में ही भटक गए या अपने कार्यों को अधूरा छोड़ दिया, तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा अधूरे व्यक्ति बन जाओगे। इस बात का बहुत ज़्यादा विशेष तौर से ध्यान रखना।